अटेम्प्ट में IRS में सिलेक्शन हुआ एंड यहाँ पे कहानी शुरू होती है। मेरा IRS में सिलेक्शन एक्चुअली IRS में नहीं हुआ, मेरे रैंक के हिसाब से IRS में हुआ। बट क्या हुआ कि जब सर्विस अलॉटमेंट की लिस्ट आई, कि एक होती है लिस्ट कि आपका क्या रैंक है, दूसरी लिस्ट होती है कि आपको क्या सर्विस मिली है। तो जब सर्विस अलॉटमेंट की लिस्ट आई उसमें मेरा नाम नहीं था। अच्छा, मैं तो अपना जॉब छोड़ के इसलिए आई थी कि IAS बनूंगी या IFS बनूंगी, तो नहीं था, मुझे पता था मेरे रैंक के हिसाब से वो तो मुझे नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने उस बारे में सोचा भी नहीं। बट हुआ क्या, मुझे थोड़े दिनों बाद लोगों के फ़ोन आने लगे, जो और PWD कैटेगरी के PH कैंडिडेट्स थे उनके, कि उन्हें भी सर्विस नहीं मिली है। तो एंड मेरे माँ बाप को भी लगा कि बेटा तुम्हें अगर नाम आया है लिस्ट में तो एक बार चेक तो करो हुआ क्या, तुम्हें सर्विस क्यों नहीं अलॉट हुई। मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, पर मैंने कहा चलो चेक करते हैं। तो मैंने पता किया, जाके ऑफिस में इधर उधर चक्कर काटे, तब पता चला कि बहुत ही ओके, सो ये थोड़ा एक्सप्लेन करने में कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली PH कैंडिडेट्स के लिए ना दो लिस्ट होती है, ठीक है। दो पैरामीटर्स होते हैं, एक आपकी डिसेबिलिटी क्या है, इसमें होता है कि आपके हाथ नहीं है, आपके पैरों में प्रॉब्लम है, आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, कानों में प्रॉब्लम है, किस चीज़ में आपकी प्रॉब्लम है, आपकी क्या डिसेबिलिटी है। और दूसरी, आप फिजिकली क्या क्या कर सकते हो, जो होता है कि आप चल सकते हो, देख सकते हो, सीढ़ी क्लाइंब कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, खड़े हो सकते हो, ऐसी चीज़ें। और मेरे साथ क्या हुआ कि जो वो चीज़ें थी जो आप कर सकते हो वो सारी मैं फुलफिल करती थी सब सर्विसेज के लिए, पर मेरी जो डिसेबिलिटी थी वो उस लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़ में नहीं थी किसी भी सर्विस के लिए सिवाय IS के। एंड ये बहुत स्ट्रेंज था। नॉर्मली आप ये सोचते हो कि प्राइवेट सेक्टर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, प्राइवेट सेक्टर ये करेगा कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो वो आपको नहीं देंगे। मेरे साथ उल्टा हुआ था। गवर्नमेंट जिसने एक लौता मैंडेट है कि वो सबके साथ फेयर बिहेव करे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, आर्टिकल 16 आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, पर मेरे साथ गवर्नमेंट में आकर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज था, बहुत शॉकिंग सा था। एंड मुझे समझ नहीं आया कुछ टाइम के लिए कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे मतलब इतना इनसेन रूल कैसे हो सकता है कि हम कह रहे हैं आप जॉब कर सकते हो, हम ये भी कह रहे हैं कि आप डिसेबल्ड कैटेगरी में हो, पर क्योंकि हम में से कुछ लोग भूल गए थे कि आप जैसे लोग हो सकते हैं, तो हमने आपको अपनी लिस्ट में नहीं डाला और इसलिए हम आपको जॉब नहीं देंगे। इसका कोई लॉजिकली सेंस नहीं है, इसका आप कोई समझदार इंसान इस बारे में सोचे तो ये कैसे आप अलाउ कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए लड़ते हैं इसको। मैंने कैट में केस किया। क्रेजी थिंग, केस चल रहा था, मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया क्योंकि मैं तो IAS IFS बनने आई थी ना, वो तो नहीं मिला था। यहाँ पे मुझे पता था कि मेरा IRS मिल रहा है मुझे बाय रैंक लिस्ट। सेकेंड टाइम मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो सेम सर्विस, वापस वापस सेम सर्विस। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अजीब सी चीज़ है। फिर मुझे लगा कि यार ये तो केस ख़त्म नहीं हो रहा है, तो चलो एक बार और अटेम्प्ट दे देते हैं। तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया, उसमें भी मुझे सेम सर्विस अलॉट का मेरा रैंक एग्जैक्टली सिमिलर आया, जिससे मुझे वही सेम सर्विस वापस अलॉट हो रही थी। एंड ये बहुत रेयर है कि किसी के साथ 3 बार सेम सर्विस अलॉट हो। मुझे लगा यार ये तो भगवान तुम्हें कहना चाहता है कि तुम्हें यही करना है तो यही करो। तो ठीक है, थर्ड टाइम का जब रिजल्ट आ रहा था उसके आसपास मेरा जजमेंट भी आ गया कोर्ट का, जिसमें मुझे सर्विस अलॉट करने को कोर्ट ने कह दिया। फिर अब ऑप्शन ये था कि 3 बार से तुम्हें सेम सर्विस मिल रही है, सेम सब कुछ हो रहा है, तो ठीक है ज्वाइन एंड तुमने उसके लिए लड़ाई भी करी है, तो आई थॉट कि बस अब हो गया, 3 बार किसको सेम सर्विस मिलती है, ठीक है अब जाके यही करते हैं। तो कोर्ट केस का जजमेंट आया तो मैंने कहा अच्छा चलो अभी थोड़ी देर में मेरे को ज्वाइनिंग आएगी, थोड़ी देर में ज्वाइनिंग आएगी। मैं बैठी रही बैठी रही बैठी रही, 3 महीने तक कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो ये क्या हुआ, 3 महीने हो गए अभी तक कुछ चिट्ठी नहीं आई कि जजमेंट हो गया है, आओ ज्वाइन करो। फ़ोन किया तो उन्होंने बोला अच्छा आपका जजमेंट हो गया। किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो चुका है, किसी को पता ही नहीं था कि जजमेंट आ गया है, उन्हें मुझे जॉब देनी है, वो सब भूल चुके थे। फिर मैंने याद दिलाया, पेपर वर्क करवाया, उनको जजमेंट भेजा कि भाई ये है जजमेंट, ये कर दो। फिर वहाँ प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर मैं वेट कर रही थी कि अब तो ज्वाइन करवाएंगे, अब तो ज्वाइन कराएंगे, फिर कुछ नहीं आया। इतने में मेरे कुछ एक फ्रेंड ने बोला कि तुम खाली बैठी हो, तुम पेपर दे दो एक बार और। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को तो ज्वाइन करना है, मैं नहीं दूंगी, और 3 बार के बाद कौन देता है अगर सेम सर्विस मिल रही है हर बार। तो मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं देना। बट फिर उसने बहुत इंसिस्ट किया और फिर मुझे लगा कि चलो मुझे कुछ आता है, वो मेरे फ्रेंड का कभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मुझे लगा चलो मुझे कुछ तो आता है, आई ट्राई हेल्प हिम आउट। मैंने जाके प्रीलिम्स दिया, बहुत रिलक्टेंटली, मतलब बिल्कुल मन
बट ज़बरदस्ती उठ के जाके दे दिया, बिकॉज कुछ और तो कर नहीं रहे हो लाइफ में। फिर मेंस के टाइम से मैं वेट कर रही थी कि अब तो ज्वाइनिंग आएगी, अब तो ज्वाइनिंग आएगी, अब तो ज्वाइनिंग आएगी, तब भी नहीं आई। एंड ये हुआ कि मेंस से 2 या 3 हफ्ते पहले मुझे एक चिट्ठी आई सेइंग कि मेंस के अगले दिन जाके ज्वाइन करो। अब ऑप्शन नहीं था, तो 1 महीने से मैं कुछ कर भी रही थी, तो मैंने जाके मेंस दिया। एंड उसके बाद मैंने जिस दिन मेंस खत्म हुए उसी दिन उठा के सारी किताबें फेंक दी, सब मटेरियल डिलीट कर दिया आज कंप्यूटर से, सब। मैंने कहा अब मेरा हो गया। एंड मैं सबको ये बोलती हूँ, अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा एक दुश्मन है और तुम्हें उसे खत्म करना है, और तुम ऐसे खत्म करना चाहते हो कि उस दुश्मन को पता ना चले कि तुमने उसे खत्म किया है, उसको बोलो सिविल सर्विसेज का पेपर दे दे। उसको बोलो तू बहुत इंटेलिजेंट है, तुम्हारा तो पक्का हो जाएगा, और उसको सिविल सर्विसेज का पेपर देने के लिए कह दो। बेस्ट तरीका है किसी की जिंदगी बर्बाद करने का। मतलब सालों तक आदमी एक कमरे में बंद गिल्ट में मरा रहता है, और सेम किताबों को बार बार देख रहा है, बार बार एक किताब पढ़ रहे हो आप, एंड बार बार अगर आप नहीं सिलेक्ट हो रहे हो तो सोचिए आपकी 20s जो आपका मेन पीरियड होता है लाइफ में कुछ करने का, वो खत्म हो जाता है। एनीवेज, तो मेरी मेंस से के बाद मैंने जाके ज्वाइन कर लिया, और मैं भूल गई कि मैंने एग्जाम दिया है। एंड इस बार जब रिजल्ट आया, आई गॉट इनटू आईएएस, एंड दैट्स हाउ आई एम हियर।